आज जागतिक हृदय दिन है, आज वर्ल्ड हार्ट डे है। आज जागतिक हृदय दिन है, आज जागतिक हृदय दिन है, हार्ट डे है। और अब जो है हार्ट अटैक्स की इंटेंसिटी और बढ़ेगी। भारत के पंतप्रधान कहाँ बिजी है? भारत के पंतप्रधान बिजी है खेलों में। जब ओलंपिक चालू हुआ था, जब यूरोप जो है फॉल डाउन हो रहा था, जब यूरोप पतन पे जा रहा था, तब वहाँ का जो राजा था उसने ओलंपिक गेम स्टार्ट किए थे। जब लोगों को खाने को नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे, तो उन्होंने लोगों को मैराथन दौड़ाए। तो जब लोग परेशान थे, उन्होंने ग्लैडिएटर खिलाए, लड़वाए थे लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए। उसी तरह से तुम लोग बिजी हो हिंदू मुस्लिम में। पीएफआई कोई इशू नहीं है, वो जान बच के आप लोगों को डाइवर्ट करके रखने के लिए चल रहा है। ये आप लोग डाइवर्ट हो रहे हो, डाइवर्ट करके रखना है आपको। आपकी महंगाई बढ़ रही है, अब बेरोजगारी बढ़ेगी। 2 दिन में भारत के लगभग 5,000 करोड़ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट चली गई वापस। अब जो आईटी सेल वाले जो अभी मजे कर रहे थे ना, सबसे पहली नेक्स्ट अगर कोई चलेगी कुराड़ी तो आईटी वालों पे चलने वाली है। जो मजे करना है कर लो। ब्रिटेन अगले कुछ दिनों में बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगा। पाकिस्तान हो चुका है, बांग्लादेश हो चुका है, नेपाल हो चुका है, श्रीलंका हो चुका है। ब्रिटेन जल्द ही बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देगा। जब सोचो ब्रिटेन बैंकरप्ट हो जाएगा, जो देश पूरी दुनिया पे 300 साल राज कर रहा था, सोचो वो देश जो 300 साल राज कर रहा था, वो अगर बैंकरप्ट हो रहा है, जिनकी तीन चार पुश्ते भारत पे राज कर रही थी, वो अगर बैंकरप्ट हो रहे, तो तुम हो क्या? तुम्हारे पास क्या है? ये सारी चीजों पे आपका ध्यान नहीं रहे, इसलिए वो क्रिकेट, वो आईपीएल और वो जानबूझ के वो खेलों का प्रोग्राम्स ये चलाए जा रहे हैं। वैसे आप डिस्ट्रैक्ट है, वैसे आपको लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों को इस बारे में इंटरेस्ट है, उसने क्या क्या, उसने क्या क्या, डॉक्टर जगदा क्या कह रहा है किसके बारे में, और वो क्या कह रहा है किसके बारे में, किसकी क्या क्या कर रहे हो। खुद की देखो, खुद की देखो, खुद की जान बचाओ। अपनी अपनी लाइफ, अपने अपने बच्चों को देखो। अभी तुम्हारे यहाँ पे रिसेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इन्फ्लेशन तुम्हारे यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। अमेरिका की हालत देखो, सब कुछ जो है रैक्स खाली हो चुके हैं, वॉलमार्ट बंद होने वाला है। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से द बिग रीसेट पूरा सेट हो चुका है। अभी अपने यहाँ पे तूफानों का दौर शुरू नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ बरसातों का दौर चल रहा है। अब जो है वो अर्थक्वेक का स्टार्ट होगा अगले साल 2023 में, तूफानों का रहेगा। सारे देश तूफान में भिड़ चुके हैं, भारत अभी आया नहीं तूफान के चक्कर में, अभी आएगा। अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। 2025 का भविष्य मैंने पहले ही बताया है। हाँ, अनाज भर के रखे हैं, संभल के रखिए। बहुत बड़ी महंगाई, बहुत बड़ा दौर महंगाई का जो है वो आ रहा है। आज बहुत कम लोग आए हैं, 100 भी लोग नहीं आज। चलो अच्छा है, हमें फालतू के लोग नहीं चाहिए, गिने चुने चाहिए, जिन पर हमारा भरोसा है। क्योंकि लेके जाना है गिने चुने लोगों को, 130 करोड़ को पूरा लेके नहीं जाने वाले हैं।
पुतिन, गौतम पंडित, यही कमेंट तूने 10 बार कर दिया है। कोई कुछ जीतने नहीं वाला है, टाइम पास चल रहा है, तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुम बेवकूफ बन रहे हो। विल बोहेमियन ग्रेव सर्वाइव इन फ्यूचर, उसी के लिए तो सारा झगड़ा चल रहा है भाई साहब, उसी के लिए तो सारा झगड़ा चल रहा है। बोहेमियन ग्रेव के खिलाफ तो सब कुछ चल रहा है। ये जो 7 साल है ना, 2022 6 अक्टूबर 2022 से लेके जो अगले 7 साल है, ये सारी लड़ाई उसी की तो चल रही है। इसीलिए तो कल की आ रहा है, आ चुका है, जो कल की आ चुका है वो उसी लिए तो आया है, उस लड़ाई के लिए तो आया है, उस कल की महाभारत के लिए तो आया है। फूड क्राइसिस कब तक चलेगा? ये चलते ही रहेगा भाई साहब, अब नहीं रुकने वाला, ये चलते ही रहेगा, अब ये नहीं रुकने वाला है। फूड क्राइसिस है तो इसका मतलब आएगा तो ये चला भी जाएगा नहीं, ये चलते ही वाला है। अब बरसातें रुकने नहीं वाली है, साइक्लोन रुकने नहीं वाले, अर्थक्वेक रुकने नहीं वाले हैं, ये चलती ही रहेगी। मैंने कहा था आपको, एक किसान को पकड़ो, उसको बोलना भैया 1000 रुपये रख, और अगले साल का जो आएगा गेहूँ ज्वारी बाजरा वो मेरे लिए एक गोनी भर के वो निकाल के रख बाजू में। चाइना प्रेसिडेंट को क्या हुआ, अलग अलग यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट चलता है, जाके उनसे पूछ लीजिए, मेरे पास ये नहीं है। मेरी फेवरेट बुक, मेरा फेवरेट चखना, मेरा फेवरेट अचार, मेरा फेवरेट ड्रिंक, मेरा फेवरेट नॉन वेज प्लेट, ये पूछने के लिए आती है क्या तुम यहाँ पे? ये बोलने के लिए आता हूँ कि मैं यहाँ पे? लेट इट बी, चलते वाला एंटरटेनमेंट चल रहा है, अभी भी कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट चल रहा है। वो जो मोबाइल नंबर डाला है मैंने फेसबुक पे, मेरे बहनों को मेरी रिक्वेस्ट है, उस बंदे को जरा फोन करके उसको अच्छे से जरा समझाइए, जरा उसकी माँ बहन का उद्धार करके उसको समझाइए। बाप ने पैदा किया तो कुछ कर इस जिंदगी का, और तेरे से कुत्ते कितने आते हैं और मर जाते हैं, कुछ फर्क नहीं गिरता है। वैसे भी 100 करोड़ वैसे भी जाने वाले हैं, तो उसमें तू रहेगा तो कुछ उखाड़ नहीं लेगा। साउथ इंडिया का क्या हाल होगा? साउथ इंडिया नहीं रहेगा। साउथ इंडिया का मैक्सिमम रीजन जो है वो सुनामी और अर्थक्वेक में बहुत सा डैमेज होने वाला है। जो मिडल साउथ इंडिया है, मिडल वाला, समुद्र से 150-200 मील अंदर वाला, वो बचेगा। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले 2030 तक होने वाले इस 8 सालों का जो पीरियड है, 7-8 सालों का। टेररिस्ट बेरिस्ट कुछ नहीं बड़ी है, देखो भाई साहब, सब टेररिस्ट बेरिस्ट सब फंडेड रहते हैं। ये ईसी बीसी सब सीआईए का फंडेड है। ये नक्सल बिक्सल सब कुछ जो रहते हैं वो आता कहाँ से, उनके पास पैसा असला कहाँ से आता है? कहीं से ना कहीं सपोर्ट होता है। जाके एक बार वो सरफरोश पिक्चर देख लीजिए, समझ जाएंगे आपको। इसलिए मेन ध्यान रखो, आंदोलन कब है, कहाँ होगा, किधर है, कहाँ है। जी बिल्कुल 70 ईयर्स का टाइम ही रहेगा, ऐसे रहेगा। एक एक दिन इतने बड़े मुश्किल से गुजरेंगे, एक एक दिन इतने बड़े मुश्किल से गुजरेगा आपका कि बच गए भाई साहब, जिंदा है, बस यही बोलोगे। तुम्हारे चाचा को कुछ फर्क नहीं गिरेगा। चाचा अपने मस्त मौजी है, 2 महीने हैं उनके पास, जो करना है कर लो। 2-2.5 महीना है। प्रणाम प्रणाम रंजन दास जी। कल किसी ने तो गिफ्ट भेजा है, वो आज मिला मुझे, कल ही मिला था एक्चुअली, बोलना भूल गया। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। दादा आपने बताया नहीं, गोल्डवाना लैंड में लैंड वैल्यू क्या रहेगी? यू ओन नथिंग, यू विल बी हैप्पी।